वेलकम टू माय हेलो चैनल फ्रेंड्स। टारगेट विद आज प्रकाश हम नॉलेज क्लास। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और ये कब से आई है, किसकी अध्यक्षता में स्टार्टिंग हुई और किसने इस पे, किस सरकार ने इस पे अच्छा काम किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं। तो बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने जनवरी 1957 में एक कमेटी का गठन किया। ओके। और इस कमेटी का गठन होने के बाद अक्टूबर 1957 में इन्होंने, नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ओके। तो जो इस समिति में बातें की गई वो इस प्रकार से बातें थीं, जो सिफारिशें की गई वो प्रमुख सिफारिशें थीं जो वो बहुत महत्वपूर्ण थीं, जिनमें से मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली सिफारिश पे बात करूँ तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कही गई। त्रिस्तरीय का मतलब स्थानीय सरकार होंगी जो त्रिस्तरीय होंगी। ग्राम बोलें तो ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पे समिति यानी पंचायती समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद होगी। इस प्रकार से बात कही गई और इसमें कहा गया कि जो पंचायत समिति होगी उसके पास कार्यकारी कार्य होंगे, और जो परिषद होगी, जिला परिषद होगी, उसके पास परामर्शवादी काम और पर्यवेक्षण वाले काम होंगे। इस पे बात कही गई। इसके बाद बात करें और बातों की, तो बलवंत राय जी की अध्यक्षता में प्रमुख बातें यही थीं। इसके बाद इसके बाद सबसे पहले बात करें तो पंचायती राज किस राज्य में आई, तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में की गई। ओके, नागौर जिले में की गई। इसके बाद फिर अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में आई। फिर धीरे धीरे करके कई राज्यों में 1960-61 तक सभी राज्यों ने, अधिकतर राज्यों ने अपना लिया पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद जनसत्ता सरकार आती है। तो जनसत्ता सरकार के द्वारा अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में, अभी बलवंत राय मेहता जी आए थे, अब अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 1977 में होता है। और इस कमेटी में के द्वारा 132 सिफारिशें की जाती हैं, और इन सिफारिशों में कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं जो उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय ना होकर के 2 स्तरीय होना चाहिए, यानी पंचायती समिति और जिला परिषद। और जो कार्यकारी कार्य है जो पंचायती समिति के पास था, यानी बलवंत राय समिति ने जो कार्यकारी कार्य जो पंचायत समिति को सौंपा था, इन्होंने की बात इसके बारे में कि जो कार्यकारी कार्य है वो पंचायती समिति के पास ना होकर के जिला परिषद के पास होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो चुनाव व्यवस्था होगी
हाँ, जो चुनाव व्यवस्था होगी तो राज्य का जो प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है, तो राज्य का जो प्रमुख चुनाव आयुक्त है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त यानी केंद्र के चुनाव आयुक्त से सलाह के अनुसार जो पंचायतों का चुनाव होगा वो उनके अंडर में किया जाएगा। इस प्रकार से होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने कहा था कि SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटों का आरक्षण होना चाहिए, यानी उनकी सीटें जितनी हैं वो आरक्षित होने चाहिए। इसके बारे में भी बात कही उन्होंने। और हाँ, एक बात और कही कि जो ग्राम पंचायत से पंचायत न्यायालय की जो स्थापना होती है, तो पंचायत न्यायालय की स्थापना को राजनीतिक ना लेकर के इसको प्रशासनिक तरीके से लिया जाए। और इसमें जो पंचायत न्याय का जो न्यायाधीश हैं, तो इनके न्यायाधीशों का चुनाव या सिलेक्शन एक ऐसे होना चाहिए कि जो उच्च कानूनविद जानकार हो, वही इसके न्यायाधीश बन सके। और इन्होंने और अच्छी बात कही, कुछ बातें ऐसी हैं। हाँ, इन्होंने कहा था कि राज्य के पास पूरा कार्य नहीं होना चाहिए, पंचायतों का पूरा बोले तो पंचायतों को जो उनके मूलभूत कार्य हैं, उन मूलभूत कार्यों को राज्यों के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। मूलभूत कार्य लेकिन हुए भी नहीं, जो मूलभूत कार्य हैं, सैद्धांतिक आधारभूत कार्य हैं, वो सभी राज्यों में एक समान होंगे। ये बात तो बहुत अच्छी बात थी। तो इस प्रकार से पंचायती राज के बारे में बात करें, धीरे धीरे करके 73वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद 1992-93 में पंचायतों की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1993 से लागू हो जाती पंचायती राज व्यवस्था, और तो पूरे भारत में ये मनाया जाने लगा पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायत स्थानीय शासन का जो चुनाव, और एक और बात बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिशों में थी कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज्य में जो स्थानीय शासन है, तो पंचायत ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, इसके बाद जिला परिषद है। तो जो पंचायत ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का चुनाव इन्होंने कहा था, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा, जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। और जो समिति, पंचायत समिति के अध्यक्ष हुए और जिला परिषद के जो चुनाव हुए, इन चुनावों को अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने सिफारिशें की। इस प्रकार से हमारा ये था कि पंचायती राज व्यवस्था का कैसे शुरुआत हुई, इन सब के बारे में बात कही गई। ओके, थैंक यू।